राम नाम लड्डू है गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। राम नाम लड्डू है गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री तू घोल घोल पी। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 22। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परम पिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज की कथा का आगे का वृतांत। श्री ब्रह्मा जी इस महात्म्य का वर्णन करते हुए देव ऋषि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा अति कल्याण करने वाली मानी गई हैं। ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में भी वर्णित है। उनकी अति पुष्करणी संख्या है। वे सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी हो जाता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सभी जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती यानी ब्राह्मणों का वध करने वाले और शराबी, जुआरी आदि सभी प्रकार के पापी प्राणियों को शुद्ध कर देते हैं। जो गृहस्थ बताई हुई इन 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को यानी ब्राह्मण के परिवार को भोजन करवाता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके उन्हें परम पद को प्राप्त करवा देता है और अंततः उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य बताए हुए 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की तरह पापों से कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले मनुष्य, देवता और कुछ सिद्ध ही होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष बताया गया है। पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर अपने रोज के कामों से निवृत्त होकर समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का श्रद्धापूर्वक पूजन करें। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भगत पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक मंडप बनाएं। उस मंडप को केले के खंभों से सजाएं। उसमें आम के पत्तों का बंधनवार लगाएं। आम के पत्तों का बंधनवार अति शुभ माना जाता है और ईख यानी गन्ने के डंडे खड़े कर कर इस मंडप को सजाया जाता है। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके यानी रंग बिरंगे वस्त्रों से उसे सजाकर उसमें भगवान विष्णु की पूजा करें। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्ष्या रहित, साधु, दयावान, उत्तम वक्ता यानी उत्तम बोलने वाला, श्रेष्ठ बुद्धि वाला, पौराणिक के विद्वान वहाँ पर बैठकर पवित्र कथा को कहें। पौराणिक विद्वान जब व्यास आसन पर बैठ जाएं, तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को भी ना नमस्कार करें ना उसके चरण छुएं। जहाँ दुष्ट मनुष्य भरे हुए हों, जो शूद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो, अथवा जहाँ पर जुए का अड्डा हो या शराब का मैखाना हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुराण कथा को, पुण्य कथा को ना कहें। जो शुद्ध और भक्ति से भरे हुए अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाले, मौन, पवित्र एवं चतुर हों यानी के बुद्धिमान हों, वे ही श्रोता पुण्य के भागी बनते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा अधर्म का भाव लेकर
पवित्र कथा को सुनते हैं उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। मास के अंत में यानी के कार्तिक महीने के अंत में गंध, माला, वस्त्र, आभूषण तथा धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करें। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनाते हैं वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए उनको कपड़े देते हैं, वे ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक महात्म्य रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला कहा गया है। जो भी मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक और विश्वास के साथ पढ़ता है या फिर जो सुनकर इसे अपने जीवन में धारण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य की कथा नहीं सुनानी चाहिए। अन्यथा सुनने वाले की तो बात क्या कहें, जो सुनाने वाला है वह भी पाप का भागी बनता है। सूत जी आगे कहते हैं कि हे शौनक आदि मुनियों, ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्म्य की कथा को सुनकर नारद जी अब प्रेम से विवल हो गए और उसी में लीन हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और वे स्वेच्छा अनुसार प्रणाम करने के बाद वहां से चले गए। जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है कि एक जगह पर वो ज़्यादा समय टिक ही नहीं सकते। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प को लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पाद्य आराध्य निवेदित करने के बाद उनको आसन पर बैठने के लिए कहा और एक अच्छा आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। तब भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। उसके पश्चात एक दिन सत्यभामा ने भगवान से पूछा कि हे प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से दान, तप अथवा कोई व्रत किया था जिससे कि मैं मृत्युलोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई और आपकी अर्धांगिनी बनी। तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, एकाग्रचित और होकर और ध्यानपूर्वक सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ थी और जिस पुण्यकारी व्रत का तुमने अनुष्ठान किया था वह सब मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी अर्थात हरिद्वार के भीतर अतिकुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहा करते थे जो कि एक देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे ब्राह्मण वेदांगों के पारंगत विद्वान थे, अतिथि सेवा भी करते थे, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति ही तेजस्वी दिखाई दिया करते थे। उनकी अवस्था अब अधिक हो चली थी, यानी वृद्ध हो चले थे। ब्राह्मण के कोई पुत्र था ही नहीं, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ अपनी उस पुत्री का विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही अपने पुत्र की भांति मानते थे और वह जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें पिता के समान ही सम्मान देता था। एक दिन की बात है, वे दोनों गुरु और शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए जंगल में गए और हिमालय के शाखाबोध पर्वत के वन में इधर उधर घूमने कर लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उनके सारे अंग अब भय से कांपने लगे। अब वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को ही मार डाला। उस अक्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण अब उन दोनों को मेरे पार्षदों ने बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य की पूजा आदि किया था उस कर्म से मैं उनके ऊपर बड़ा ही प्रसन्न था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही आता है, ठीक उसी प्रकार इन पांचों के उपासक भी मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, फिर भी लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम को धारण करके 5 रूपों में मैं प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है,
उसके पश्चात गुणवती ने जब राक्षस के हाथ से उन दोनों के मारे जाने का समाचार सुना तब वह पिता और पति के वियोग से दुखी होकर पीड़ित होकर करुण स्वर में रोने लगी कि हा नाथ हा तात, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए। मैं अनाथ बालिका आपके बिना भला कैसे जीऊंगी और क्या करूंगी। अब कौन मुझ घर में बैठी हुई कुशलहीन दुखिनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा। इस प्रकार बार बार करुणाजनक विलाप करके वह गुणवती बहुत देर के बाद चुप हुई खड़ी हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेच दिया और अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का अंतिम संस्कार यानी पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य सोच आदि के पालन में लीन होकर गुणवती भगवान विष्णु के भजन में समय को बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का ही विधि विधान पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का व्रत और दूसरा था कार्तिक मास का भली भांति सेवन और नियम से उसके पूजा पठन। हे प्रिय सतभामा, यह 2 व्रत मुझे बड़े ही प्रिय हैं। यह पुण्य को उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति को देने वाले तथा भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक मास के महीने में सूर्य के तुला राशि में रहते हुए प्रातःकाल स्नान करते हैं वे महापात की यानी महापापी होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन का पालन करते हैं वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप ही माने जाते हैं। जो लोग श्री विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं यानी मार्जन करते हैं, स्वास्तिक आदि निवेदित करते हैं और श्री विष्णु की पूजा करते रहते हैं वे जीवन मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इस नियम का पालन कर लेते हैं वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने आजन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उनके लिए तो भला कहना ही क्या है, क्या कह सकते हैं। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। वह श्री विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मन को लगाई रहती थी। एक समय जब उस गुणवती के जरा अवस्था से सारे अंग दुर्बल हो गए यानी जब वह वृद्ध हुई और उसका शरीर कृशकाय हो गया, वह स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे चलकर वह गुणवती गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। जैसे ही उसने जल के भीतर अपना पैर रखा तो वह अति शीत से पीड़ित होकर कांपती हुई वहीं पर गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में ही उसने देखा कि आकाश से विमान उतर रहा है जो शंख, चक्र, गदा और पद्म को धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है और उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा लहरा रही है। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप को धारण करके उस विमान में बैठ गई। उसके लिए चमर डुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे बैकुंठ में ले चले। हे सत्यभामा, विमान में बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी दिखाई पड़ रही थी। कार्तिक व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही तो हैं। यह मेरे ही समान गुणों से शोभा पाने वाले और प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा थे वे ही अब सत्राजित हुए। हे सुबह चंद्र शर्मा ही अक्रूर जी हैं और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष अब शोभायमान हो रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान किया था उसी दीपदान के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है तथा तुमने जो अपने व्रत आदि सभी कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदन किया था इसीलिए तुम मेरी अब पत्नी हुई हो। मृत्यु के पश्चात जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है तुमने उसी के प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत परायण होते हैं वे मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार की तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ पर आई हुई हो। केवल यज्ञ, दान, तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते।
सूत जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म की बातों को सुनकर महारानी सत्यभामा बड़ी ही हर्षित हुई। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की कथा। सूत जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंद राजा परीक्षित ने उनको सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में वे नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। हे शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था। इसीलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका परित्याग कर दिया और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। अब परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों-ज्यों भगवान की कथा को कहते जा रहे हैं त्यों-त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मा आदि समर्थ लोकपाल भी इसे समझने में भूल कर जाते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं? अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं? वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात ही बात में उनको निपटा भी देते हैं? भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत और अचिंत्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उनमें कर्म से धारण करते हैं। हे मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसीलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी आगे कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार से प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बारंबार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सात्विक, राजसिक और तमोगुण रूप तीन शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत हैं तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम पुनः बारंबार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान देते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती हुई इच्छाओं को रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की ही मूर्ति स्वरूप हैं। इसीलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है, यानी वे किसी में भेद नहीं करते। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधक करने वाले, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो भला हो ही क्या सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्मा स्वरूप अपने धाम में विहार करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन और श्रवण और पूजन जीवों के पापों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। उन पुण्य कीर्तिमान भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं,
बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन मंगलमयी कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार बारंबार नमस्कार है। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार लगातार नमस्कार है। किरात, हन, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, कंक, यवन और खश आदि नीच जातियाँ और दूसरे जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर उनको देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह के प्रसाद की वर्षा करें। जो समस्त संपत्तियों के स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त वेदों के भोक्ता एवं फल देने वाले हैं, प्रजा की रक्षा करने वाले हैं, सबके अंतर्यामी, समस्त लोकों के पालन करने वाले हैं तथा पृथ्वी देवी के भी स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक बनी एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं, वे भक्तवत्सल संत जनों के सर्वशिव श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति को लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई यानी निकली, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहें। भगवान ही 5 महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके इनमें जीव रूपी से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमयी भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें यानी सजा दें। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते हैं, उन वासुदेव के अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास जी के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। हे परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था और वही अब मैं तुमसे कह रहा हूँ। नारद जी ने उनसे पूछा कि हे पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं सबके पिता, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ एवं सृष्टि के कर्ता हैं यानी सृष्टि को आपने ही रचा है। आपको मेरा प्रणाम है। आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे कि आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हे पिताजी, इस संसार का क्या लक्षण है, इसका आधार क्या है, इसका निर्माण किसने किया है और इसका प्रलय किसमें होता है, यह किसके अधीन है और वास्तव में यह है क्या चीज़। आप इस तत्व को भी हमें बतलाइए। आप तो यह सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ है, हो रहा है या भविष्य में होगा, उस सभी के कर्ता धर्ता और स्वामी आप ही हैं। यह सारा संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान है, आपकी ज्ञान दृष्टि के अंतर्गत ही है। हे पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से मिला, आप किसके आधार पर ठहरे हुए हैं, आपका स्वामी कौन है और आपका स्वरूप क्या है। आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितने अद्भुत बात है। जैसे मकड़ी अनायास ही अपने मुंह से जाला निकालकर उससे खेलने लगती है, ठीक वैसे ही आप अपनी शक्ति के आश्रय से जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते और फिर भी आप में कोई विकार नहीं होता।
जगत में नाम रूप और गुणों से जो कुछ जाना जाता है उसमें मैं ऐसा कोई सत असत उत्तम मध्यम या अधम वस्तु नहीं देखता हूँ जो आपके सिवाय और किसी से उत्पन्न हुई हो। इस प्रकार सबके ईश्वर होकर भी आपने एकाग्र चित्त से घोर तपस्या की। इस बात से मुझे मोह के साथ साथ बहुत बड़ी शंका भी हो रही है, यानी मेरे मन में संदेह उठ रहा है कि आपसे बड़ा भी कोई है क्या। हे पिताजी, आप सर्वज्ञ और सर्वेश्वर हैं। जो कुछ मैं आपसे पूछ रहा हूँ वह सब आप मुझे कृपा करके इस प्रकार से समझाइए जिससे कि मैं आपके उस उपदेश को ठीक ठीक समझ पाऊँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने नारद से कहने लगे, बेटा नारद, तुमने जीवों के प्रति करुणा के भाव से, उनके कल्याण के भाव से यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की प्रेरणा मुझ में प्राप्त हुई है, यानी जागृत हुई है। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है तुम्हारा वह कथन भी झूठ नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही जान नहीं लिया जाता तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्ह प्रकाश से प्रकाशित होकर संसार को प्रकाशित कर रहा हूँ। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान भी जिनकी दुर्जयी माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, यह माया तो उनकी आंखों के सामने ठहरती ही नहीं, दूर से ही भाग जाती है, परंतु संसार के अज्ञानी जन उसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार से कहते रहते हैं। भगवत स्वरूप हे नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। वेद नारायण के परायण हैं, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं और उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही स्थित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति हेतु ही किए जाते हैं। सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही लेकर जाने वाली हैं। ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं। समस्त साध्य और साधनों का पर्यावसान भगवान नारायण में ही है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्व रूप हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर मैं उनकी इच्छा के अनुसार सृष्टि रचता हूँ। भगवान माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, यह तीन गुण माया के द्वारा उनमें स्वीकार किए गए हैं। यही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को ही माया में स्थित होने पर कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से बांध लेते हैं। हे नारद, इंद्रियों को जीतने वाले भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, लेकिन लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर भी अपनी माया से अपने स्वरूप को, स्वयं प्राप्त काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में शोभ उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्वता को जन्म दिया। रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि होने पर महत्वता का जो विकार हुआ उससे ज्ञान, क्रिया और द्रव्य रूप तमः प्रधान यानी अंधेरे का प्रधान विकार हुआ और अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उनके भेद हैं वैकारिक, तेजस और तामस। हे नारद जी, कर्म से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामसी अहंकार में विकार हुआ तब उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तम यात्रा यानी गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ तब उससे वायु की उत्पत्ति हुई, उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने पर यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, ओज और बल इसी के रूप हैं। काल, कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उससे तेज की उत्पत्ति हुई, उसका प्रधान गुण रूप है।
साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इसमें हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई, इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श और रूप भी इसमें हैं। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं, इसका न्यास से शब्द है। स्पर्श रूप रस ये चारों गुण भी इसमें विद्यमान हैं। अहंकार से मन की और इंद्रियों की 10 अधिष्ठात्री देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी, कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण यह 5 ज्ञानेंद्रियों एवं वाक, हस्त, पाद, गुदा और जननी इंद्रिय यह 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए हैं। हे श्रेष्ठ ब्रह्मावित, जिस समय यह पंचभूत इंद्रिय, मन और सत्व आदि तीनों गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना नहीं कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब से वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण भाव स्वीकार करके व्यष्टि, सृष्टि, रूप, पिंड और ब्रह्मांड दोनों की रचना की। वह ब्रह्मांड रूप अंड 1 सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप से जल में ही पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उस अंडे को जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में हैं। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उसमें रहने वाले वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे तक के अंगों में 7 पाताल की और उसके पेड़ू से ऊपर के अंगों में, अर्थात जहाँ पैरों का और कमर का जोड़ होता है, उस हिस्से को पेड़ू कहा जाता है, उसमें 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख है, भुजाएं अक्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। पैरों से लेकर कटी पर्वत, 7 पाताल एवं भूलोक की कल्पना की गई है। नाभि में भंवरलोक की, हृदय में स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्ष स्थल में महरलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्मा का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में आतल और उसकी जंघाओं में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में लातल लोक की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलवों में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार से विराट पुरुष सर्वलोक में है। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है, उनकी नाभि में भुवरलोक है और उनके सिर में स्वर्गलोक है। इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। यदि आप इस भागवत महापुराण की कथा को आंखें बंद कर सुनेंगे और उसका चिंतन करेंगे तो आपको इसका और भी अधिक मज़ा आएगा, यानी कि इसके रसपान में और आनंद आएगा। अब चलिए आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी सुनाते हैं, जो एक इल्ली और घुन की है। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ भाई घुन, कार्तिक नहाए। तब घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरे तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीधा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इसके बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहा ली और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही अब दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में बेटी बनकर जन्म लिया और घुन राजा के घर में गधा बन गया। जब राजा ने बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और वह ससुराल जाने लगी। यानी कि जब उसकी विदाई हुई तब बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तब यह देखकर राजा रानी कहने लगे, बेटी की बैलगाड़ी क्यों रुक गई? तुझे जो चाहिए सो मांग ले। तब वह लड़की बोली कि मुझे तो यह गधा चाहिए। तब राजा उससे बोले कि बेटी यह क्या मांगा, इसे मत ले जा, चाहे तू जितनी भी धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी।
और उसने कहा कि फिर से मुझे तो यही गधा चाहिए। तब राजा रानी ने उसे वह गधा भी दे दिया। अब जब वह लड़की राजा की अपने ससुराल पहुंची तो वह गधा फुदक फुदक कर इधर उधर भागने लगा। जब लड़की महल में जाने लगी तो उस गधे को उसने सीढ़ी के नीचे बंधवा दिया। जब वह सीढ़ी उतरने लगी तब उस गधे ने उससे कहा कि हे लड़की, थोड़ा सा पानी तो पिला दे। यह सुनकर राजा की वह लड़की बोली कि उससे कि आ नहा ले। जब मैंने तुझे ऐसा कहा था तब तूने मुझसे कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। गधे और उस राजा की लड़की की यह बात उस लड़की की देवरानी जेठानियों ने सुन ली और जाकर उन्होंने अपने देवर को सिखा दिया। और वहां जाकर कहने लगी कि देवर को कि क्या तू जादूगरनी लेकर आए है जो उस जानवर से भी वह बात कर रही है। तब वह राजा का बेटा बोला, भाभी, मैं तो कानों सुनी मानता हूँ। जिस दिन मैं अपनी आंखों से देखूंगा और कानों से सुनूंगा तब मैं मान लूंगा। अब दूसरे दिन वह राजा का लड़का छिपकर वहां बैठ गया और सब देखने लगा। अब उसकी पत्नी महल से नीचे उतरी तब गधा उससे फिर से बात करने लगा। अब गधा वही सब बातें कह रहा था जो उसे उसकी भाभियों ने बताई थी। यह देखकर राजा के उस लड़के को बड़ा गुस्सा आया। वह निकलकर बाहर आया और अपनी पत्नी के सामने तलवार निकालकर खड़ा हो गया और उससे बोला, तू इस गधे से क्यों बात कर रही थी? क्या तू मुझे यह भेद बता दे, नहीं तो मैं तुझे आज ही तलवार से मार दूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, औरत का भेद मत खोलो। यह सुनकर राजा का वह लड़का बोला कि मैं तो तेरा पूरा भेद जानकर रहूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने बताया कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह घुन था। जब मैंने इससे कहा था कि आ भाई घुन कार्तिक नहा ले, तब यह नहीं नहाया, जिससे यह गधा बन गया और मैं राजा की लड़की बन गई। और मैं राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहा ली तो मैंने राजा के घर में जन्म पाया। इसीलिए मैं तो इसे अपने पिछले जन्म की बातें कर रही थी। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजा के लड़के ने उससे फिर पूछा कि क्या कार्तिक नहाने में इतना बड़ा महत्व है, उसकी इतनी महिमा है? तब रानी ने बताया कि कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट भोग रही हूँ। यह सुनकर राजा का वह लड़का बोला कि इतना अगर फल है तो क्यों ना हम दोनों कार्तिक में जोड़े से नहाएंगे, बहुत अधिक दान पुण्य करेंगे, जिससे कि हमें आगे और भी ज़्यादा सुख मिले। अब दोनों पति पत्नी कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत अधिक धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सुख सबको देना, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। चलिए मेरे साथ प्यार से बोलिए, कार्तिक देव भगवान विष्णु की जय। अब हम सुनाते हैं दूसरी कहानी। यहाँ पर कथा समाप्त होती है। चलिए अब हम सब मिलकर करते हैं तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीन्हो, धन तुलसी पूरण तप कीन्हो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा,
मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। यहाँ पर तुलसी माता की आरती संपूर्ण होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।